दोस्तों, दिल्ली डाइट के एडमिशन बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। इस बीच इन लोगों ने एक ऑफिशियल और इम्पोर्टेंट नोटिस निकाला है रिजर्वेशन क्राइटेरिया से रिलेटेड। आइए इस नोटिफिकेशन को हम लोग समझते हैं करके। एक पीडीएफ इन लोगों ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड पॉइंट्स लिखे गए हैं, आइए इसे हम समझते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है ये उन लोगों के लिए है जो ओबीसी एससी एसटी की कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं। तो पहला पॉइंट ये लोग बोलते हैं, ऐसे कैंडिडेट जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दिल्ली से कंप्लीट करे हैं, यानी कि उनका जो स्कूल था वो दिल्ली के अंदर लगता था, तो वो जो कैंडिडेट हैं अगर कास्ट रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं ओबीसी या एससी एसटी, तो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा इशू किया हुआ होना चाहिए। अगर वो किसी और स्टेट का लगाएंगे तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा दिल्ली सीट्स के लिए। तो इस पॉइंट का सिंपल सा मतलब ये है कि देखो यार, दिल्ली डाइट के अंदर 85% सीट्स दिल्ली वालों के लिए रिजर्व होती हैं, बाकी की 15 सीट्स जो आउटसाइड दिल्ली के होते हैं उनके लिए रिजर्व होती हैं। तो अगर आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हो इनमें से किसी कैटेगरी में, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आपने स्कूल दिल्ली से कंप्लीट करा है और आपको इसका भी रिजर्वेशन चाहिए, तो आपका ये जो डॉक्यूमेंट है दिल्ली सरकार यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा इशू किया हुआ होना चाहिए। अगर आपने स्कूल दिल्ली से कंप्लीट करा है, रिजर्वेशन दिल्ली का लेना चाहते हो, लेकिन आपका कास्ट सर्टिफिकेट किसी और स्टेट का है, तो भाई वो मान्य नहीं होगा। ऑलराइट, इसी के तर्ज पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो लिखा गया है, जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना स्कूल दिल्ली के बाहर से कंप्लीट करा है, तो उनको उस 15% कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है वो मिलेगा, और उनको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो उसी स्टेट का लगाना पड़ेगा जिस स्टेट से उन्होंने अपना जो भी स्कूलिंग वगैरह है वो करी है। अगर वो दिल्ली का सर्टिफिकेट लगाएंगे तो वो वैलिड नहीं होगा और उनको उस कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। सिंपल सी क्लियर कट बात है। यानी कि आपको ये देखना है कि अगर आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको पहली चीज़ ये देखनी है कि आपने कहाँ से स्कूलिंग करी है। अगर दिल्ली से करी है और इस कैटेगरी का रिजर्वेशन लेना चाहते हो तो दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा वो सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। दिल्ली से बाहर से करिए, कैटेगरी का रिजर्वेशन लेना चाहते हो तो वो सर्टिफिकेट दिल्ली गवर्नमेंट के अलावा जिस स्टेट से आपने करी है स्कूलिंग उस स्टेट का इशू किया हुआ होना चाहिए। ये यहाँ पर बात कही जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे एक बात और है, ये जनरल पॉइंट लिखा गया है कि जो फॉर्म वगैरह आप भरते हो उसकी जो भी रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो भरना मैंडेटरी होती है, और आपको अगर कोई सीट अलॉट हो जाती है उसमें पार्ट एकेडमिक फीस 3600 रुपये की जो होती है, जो कि एडजस्टेबल होती है फर्स्ट और सेकेंड ईयर में, वो भरना मैंडेटरी होती है। क्योंकि ये पॉइंट इसलिए लिखा गया है क्योंकि काफ़ी लोगों को ये लगता है कि अगर हमें फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई, हम नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हैं, बिना पार्ट एकेडमिक फीस पे करे नेक्स्ट राउंड में चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ये बात यहाँ पे साफ साफ लिखी गई है, ठीक है। और ये दोनों ही फीस नॉन रिफंडेबल होती हैं, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और पॉइंट भी लिखे गए हैं कि सर्टिफिकेट जो है, यानी कि जो भी रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है वो पेरेंट्स के नाम का नहीं होना चाहिए, पेरेंट्स या गार्डियंस के नाम का। जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है, जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, उसी के नाम का होना चाहिए, ठीक है। और अगेन यहाँ पे लिखा ही गया है बार बार कि जिस स्टेट का रिजर्वेशन आप ले रहे हो, एंड दो ही रिजर्वेशन चलते हैं, या दिल्ली एनसीटी का या दिल्ली के बाहर का। दिल्ली एनसीटी का ले रहे हो, सर्टिफिकेट उसी स्टेट का होना चाहिए। दिल्ली एनसीटी के बाहर का ले रहा हो तो जिस स्टेट का है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो भी ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको एक बात याद रखनी है, उनका डॉक्यूमेंट 1 जून 2025 के बाद का होना चाहिए और नॉन क्रीमी लेयर का डॉक्यूमेंट उनके पास होना चाहिए। ओबीसी क्रीमी लेयर वाले ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं ले सकते, लेकिन अगर आपका सर्टिफिकेट 1 जून 2025 से पहले का है तो इट मस्ट बी अकम्पेन्ड बाय एडिशनल सर्टिफिकेट इशूड बाय सेम अथॉरिटी सर्टिफाइंग द कैंडिडेट्स करंट नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस। यानी इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट 1 जून 2025 से पहले का बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ एक आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाओगे जो कि सेम अथॉरिटी इशू करती है जिस अथॉरिटी ने आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट इशू करा है। उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में ये लिखा रहेगा कि आप इस नॉन क्रीमी लेयर में करंटली भी स्टे करते हो। दैट्स इट। Additional certificate must include a reference to the original caste certificate already issued। यानी कि जो भी आप एडिशनल सर्टिफिकेट लगाओगे उसको उस सर्टिफिकेट में रेफरेंस होना चाहिए जो आपके पास ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट और ओबीसी सर्टिफिकेट होगा उसका।
दैट्स इट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसमें लिखी गई हैं फिलहाल ओबीसी SC ST के लिए। हम इसके अलावा EWS का जिक्र अभी इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके रिगार्डिंग अभी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करने आए थे। बाकी जो जनरल कैटेगरी का होता है उसको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती नहीं है, सिंपल सी बात है। इस चीज़ को आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।